अध्याय 10 क्लास 10वीं का एनसीईआरटी विज्ञान हम लोग देख रहे हैं। अध्याय 10 में जो है हमारा भौतिकी का पहला चैप्टर है प्रकाश प्रवर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन जो होता है। इसका हमने पृष्ठ संख्या 185 में क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में जो है अध्याय 10 में। उसके अंतर्गत जो है क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, अवतल दर्पण, पेज नंबर 185 का हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो देखिए हमें याद नहीं करना है, बस आपको यहीं पे आपको याद हो जाएगा। देखिएगा कैसे, पहले हम जो है अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा आप देख लीजिए, यहाँ पे चित्र बना रहे हैं। तो भाई अवतल दर्पण का निर्माण कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे जो है इसके सरफेस एरिया पे हम क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जो है परावर्तक पृष्ठ जो है, इसकी सरफेस एरिया क्या है, अंदर की तरफ जो है धंसा हुआ है। तो ये हो गया हमारा कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब यहाँ पे इस दर्पण के जो है बीच में जो है ध्रुव होता है, पोल, ठीक है। और इसका जो है यहाँ पे सेंटर में क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या होता है, तो ये हमारा ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र, ठीक है। तो हमारा मुख्य अक्ष का परिभाषा क्या होता है, तो देखिए ये हमारा जो है एक सीधी रेखा जो है वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, मुख्य फोकस, ठीक है, मुख्य फोकस। तो देखिए मुख्य फोकस के, है ना, देखिए यहाँ पे मुख्य अक्ष कहला गया, ये पूरा क्या है, मुख्य अक्ष कहलाता है, ठीक है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है हमारा पूरा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समानांतर ये क्या है, इसके समानांतर ये है ना। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। यहां देखिए इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, मुख्य अक्ष के, ठीक है, मुख्य 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 अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश के किरणें किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, यही हमारा मुख्य फोकस हो गया, ठीक है। ये मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद, है ना, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर जो है क्वेश्चन जो है पृष्ठ संख्या 185 का हमने ले लिया है। क्वेश्चन क्या है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो आपको पता है ये हमारा है, हमारा गोलीय दर्पण, ठीक है। और इसी दर्पण को हम क्या जब काटते हैं बीचों बीच, तो एक हमारा क्या हो जाता है, जैसे ये उभरा हुआ है तो इधर हम सरफेस की तरफ क्या कर लें, कलई कर दे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इधर धंसा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात किया है गोलीय दर्पण की, ठीक है। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, देखिए यहाँ पे वक्रता त्रिज्या कितना दी है, 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कह रहा है फोकस दूरी क्या होगी, है ना, इसे हमें
निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है आपको समझना है कि वक्रता त्रिज्या को हम क्या चीज से दिखाते हैं, आर से। वक्रता त्रिज्या को आर से और फोकस दूरी को एफ से दिखाते हैं, ठीक है। तो हमें आर जो है दिया हुआ है ना। हल में देखिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। आर बराबर हमें कितना मिला है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और एफ बराबर हमें वाट, एफ की वैल्यू निकालना है। तो आपको देखिए हम जानते हैं इसका संबंध क्या होता है, आर बराबर 2f, है ना। आर बराबर 2f, ठीक है। यानी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की दुगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है। अगर हम यहाँ से फॉर्मूला बनाएं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो कैसे बनेगा, देखिएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ आर हो गया बराबर, यहाँ पे एफ रहने दीजिए, ये गुना में है तो क्या आ जाएगा, भाग में, ठीक है। ये 2 कहाँ आएगा, भाग में। तो हमारा एक फॉर्मूला निकल गया सीधे सीधे, एफ बराबर आर बाई 2, एफ बराबर आर बाई 2। यहाँ पे देखिए हमने कैसे निकाला, इसको हम बता रहे हैं। देखिए 2f बराबर आर, या यहाँ देखिए आर बराबर 2f होता है ना, हम जानते हैं। तो यहाँ पे f बराबर, यहाँ पे r है और ये गुना में है तो भाग में। तो आप सीधे सीधे f बराबर क्या लिख सकते हैं, r बाई 2। तो f बराबर r की वैल्यू कितना है, 20 है, ठीक है। और बट्टा में क्या हो गया, 2। आप काट दीजिएगा तो 10 बार में कट जाएगा। तो f बराबर क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। अतः फोकस दूरी कितना हो जाएगा हमारा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हम तीसरा नंबर क्वेश्चन ले लिए हैं, पृष्ठ संख्या 185 का। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो हमने ले लिया है, तो इसमें देखिए बहुत ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। उस कंफ्यूज को मतलब कंफ्यूजन को दूर करना चाहेंगे हम। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे अगर बात करें, बोला है बीम, बीम का अर्थ होता है वस्तु, ठीक है। वस्तु का क्या बने, सीधा, और आवर्धित का अर्थ होता है बड़ा, ठीक है, बड़ा। तो देखिए उत्तल दर्पण, यहां समझिएगा, उत्तल दर्पण में जो है, उत्तल दर्पण में हम जो है 2 जगह वस्तु को रखते हैं। कहाँ रखते हैं, 2 जगह वस्तु रखते हैं। एक जो है अनंत पर, एक वस्तु कहाँ रखते हैं, अनंत पर। तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है, इसका प्रतिबिंब जो फोकस पे बनता है वो क्या होता है, एकदम छोटा होता है। वस्तु बड़ा रखिएगा तो इसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा, और क्या बनेगा, सीधा सीधा सीधा, और क्या बनेगा, छोटा बनेगा। क्या बनेगा, छोटा बनेगा। लेकिन एक एक जो है दर्पण, यहां ध्यान दीजिएगा, एक दर्पण जो है, आंसर इसका हो जाएगा अवतल होगा। उस दर्पण का क्या नाम है, अवतल। क्योंकि देखिए अवतल को जब हम, अवतल में जो है, अवतल दर्पण में जो है हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, देखिए 6 स्थिति होता है ना जी, बताए थे। देखिए यहाँ पे ध्रुव हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, फोकस हो गया, यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया, और ये क्या हो गया, अनंत हो गया, ठीक है, अनंत हो गया, ठीक है। जब वस्तु को आप अनंत पे रखिएगा तो इसका जो है कहाँ पे बनेगा, फोकस, तो यहाँ पे फोकस पे बनेगा, ठीक है। इसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, फिर हम लगते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी और एफ के बीच बनता है। ये दो, इस सब कंडीशन में हमारा प्रतिबिंब क्या बनता है, आपको छोटा बनता है। जैसे यहाँ पे आप वस्तु इतना बड़ी रखें तो प्रतिबिंब यहाँ पे छोटा। लेकिन एक कंडीशन है, जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखें, फोकस और ध्रुव के बीच रखें, तो प्रतिबिंब जो है हमारा क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगा। जब पीछे बनेगा तो ये कितना बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, कारण लिख देते हैं, चूंकि, इसलिए चूंकि कर लीजिए, चूंकि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव, फोकस और ध्रुव
ध्रुव के बीच, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा जी? आभासी 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 तथा सीधा, या सीधा सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है, बड़ा बनेगा, ठीक है। ये कारण दे दिए, ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है उत्तल दर्पण में ही दो जगह वस्तु रखते हैं, एक जो है अनंत पर और एक अनंत, और एक वस्तु हम रखते हैं अनंत पर और दूसरा रखते हैं अनंत और फोकस के ध्रुव के बीच, ठीक है, ध्रुव के बीच। तो उस स्थिति में जो हमारा प्रतिबिंब जो है बनता है, छोटा बनता है ना, छोटा बनता है। लेकिन यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहा है कि सीधा बने लेकिन प्रतिबिंब क्या हो? बड़ा हो। क्या हो? आवर्धित मतलब बड़ा हो। तो हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। आप इसे नोट कर ले, यहाँ पे कारण भी दे दिए हैं, ठीक है, आप कारण भी यहाँ पे उतार सकते हैं, ठीक है। चलिए हम जो है क्वेश्चन जो है चौथा नंबर ले लिए, पृष्ठ संख्या 185 का। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? वरीयता का मतलब है महत्व क्यों देते हैं। बात है कि भाई अगर कोई वाहन है, जैसे वाहन में आपका कार हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, उनमें जो है आप देखिएगा ड्राइवर के आगे जो है ऐसे करके दर्पण लगा हुआ रहता है या साइड में लगा हुआ रहता है ना। तो इस दर्पण को क्यों लगाया जाता है? तो भाई एक तो ये जो है ये हमारा उत्तल दर्पण ही क्यों लगाया जाता है, इसका कारण क्या है कि ये जो है सीधा प्रतिबिंब बनाता है। सीधा सीधा जब बनेगा तो मान लेते हैं हमारा वस्तु जो है ऐसे होगा तो ऐसे ही दिखेगा, तो ड्राइवर जो है आसानी से गाड़ी को चला सकता है। यदि उल्टा जो है, अब मान लेते हैं ये ऐसा है और अगर मान लेते हैं ड्राइवर को ऐसा वस्तु दिखाई दे तो वो सुरक्षित गाड़ी चला पाएगा? नहीं चला पाएगा, ठीक है। और जो है अब मान लेते हैं वस्तु जो है इस उत्तल दर्पण लगाने के वजह से वस्तु का आकार जो है क्या होता है? छोटा दिखता है, ठीक है, इस वजह से। तो चलिए हम इसका आंसर जो है करते हैं। हम वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग हम वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि 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 ये सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, क्योंकि ये सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। दूसरा, प्रतिबिंब वस्तु से वस्तु के अपेक्षा छोटा होता है। प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा छोटा होता है। तीसरा, ये ड्राइवर को
ये ड्राइवर को पीछे का बहुत बड़ा भाग दिखाने में समर्थ होते हैं, समर्थ होते हैं। ये ड्राइवर को पीछे का बहुत बड़ा भाग दिखाने में समर्थ होते हैं। इसी के साथ जो है ये हमारा जो है पृष्ठ संख्या 185 का पूरा क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।